हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं आपके लिए फिर एक नई कहानी लेके आया हूँ। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताएं आपको हमारी कहानी कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, कहानी करते हैं शुरू। हेलो दोस्तों, यह ज़्यादा पुरानी कहानी नहीं है। एक दिन एक लड़का जो कि एक कंपनी में काम किया करता था, उसे किसी भी भूत प्रेत पर कोई विश्वास नहीं था। वह भूत प्रेत को बस दिमाग का भ्रम मानता था। एक दिन उसके कंपनी में कुछ काम बढ़ गया था, जिसके कारण उसे घर वापस आने में देर हो गया। वह अपने ऑफिस से देर रात को निकला। वह अपने बाइक से था। कुछ दूर चलने के बाद उसका बाइक खराब हो गया। अब वह अपनी बाइक को पैदल ही लेकर चल दिया। कुछ दूर के बाद उसे एक बस स्टॉप दिखा। वह कुछ देर वहाँ रुक गया। उसके पास एक साधु आकर बैठ गया। साधु अपने पास एक बीड़ी रखा हुआ था। वह अजीब तरीके से उसे पी रहा था। उस लड़के की एक आदत थी, वह किसी से भी बात करना शुरू कर देता था। वह इस साधु से भी बात करने लगा। बात ही बात में इस लड़के ने कहा, बाबा, मैं किसी भी भूत प्रेत को नहीं मानता हूँ, बस सब झूठी बातें हैं। साधु ने कहा, तुम भले ही भूत प्रेत को मानो या फिर ना मानो, लेकिन तुम यह ना कहो कि भूत प्रेत नहीं होते हैं। यह सब कुछ होते हैं। इस पर उस लड़के को थोड़ी सी हंसी आ गई। उसने कहा, भूत होते हैं तो क्यों हमें नहीं दिखते? क्या आप मुझे अभी कोई भूत दिखा सकते हैं? साधु को लग गया कि अब इसे जरूर ही भूत दिखाना होगा। साधु ने लड़के को शमशान घाट की ओर चलने को कहा। फिर क्या था, वह दोनों चल दिए। रास्ते में उस लड़के को थोड़ा डर लगने लगा, फिर भी वह अपने डर को कम करके आगे बढ़ते जा रहा था। कुछ देर के बाद वह शमशान घाट पहुंच गए। शमशान घाट में अभी कुछ लाशें जल रही थी। साधु ने उसको एक ऐसे स्थान पर बैठाया जहाँ कुछ समय पहले ही लाश जली थी। साधु ने जमीन में एक लोहे का कील गाड़ दिया। उसमें एक सफेद धागा बांध दिया। उस धागे का हथेली तोड़ उस लड़के
उसके हाथ से धागा छूट गया। अब वहाँ पर वह साधु भी नहीं था। वह लड़का तेजी से शमशान घाट से अपने घर की ओर भागने लगा। जब वह अपने घर की ओर जा रहा था तो उसे पीछे से कोई उसका नाम लेकर बुला रहा था। उसको पीछे से कई तरह की आवाज़ें आ रही थी। उस लड़के ने पीछे मुड़ कर नहीं देखा। अपने घर जाने के बाद उसने यह सब कुछ अपने माता पिता से बताया। फिर वह अपने कमरे में सो गया। अगले दिन उसकी आँख उसी शमशान घाट में खुली और उसी स्थान पर जहाँ पर उसने आत्मा को देखा हुआ था। इसके बाद वह दिमागी तौर पर बीमार रहने लगा। मित्रों, आज मैं आप सभी लोगों को राजस्थान की तो दोस्तों हमारी कहानी हुई पूरी। हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी कहानी मैं अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। तो जय हिंद, जय वंदे मातरम।